इस कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई आर्थिक समस्या से पीड़ित है तो कोई पारिवारिक समस्या से। यहाँ किसी पीड़ित की सहायता करने वाले कम मिलते हैं और ताना मारने वाले अधिक। दिखावा, अहंकार, घमंड, लोभ एवं लालच जैसे मनोभाव मानो आज कलयुग का पहचान बन चुके हैं। कहीं पर पुत्र ने पिता का हत्या कर दिया तो कहीं पर दंगे में पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। कहीं पर युद्ध के कारण संपूर्ण देश तहस नहस हो गया तो कहीं पर किसी के खून पसीने के कमाई को लूट लिया गया। हिंसा, लूट, चोरी, डकैती, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ये सब तो केवल एक माया यानी इल्यूजन है। ये धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, रिश्ते, नाते सब कुछ इमेजिनरी अर्थ काल्पनिक है। ये तो सबको पता है कि ये संसार सब मोह माया है, परंतु इसका सटीक अर्थ बहुत ही कम लोगों को पता है। ध्यान से सुनिएगा, इस काल्पनिक दुनिया का निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि भगवान आपका परीक्षा ले सके, और ये परीक्षा है कर्म एवं धर्म का। एक मनुष्य 50 साल तक लगातार काम करता है, करोड़ों का एम्पायर बना लेता है और ऐशो आराम में जीता है, परंतु एक दिन अचानक उसका प्राण चला जाता है। आसपास के लोगों को जब ये बात पता चला तो सबने एक ही बात कहा कि अच्छा हुआ मर गया, धरती पर से एक बोझ कम हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने 50 सालों तक चोरी, धांधली एवं घोटाले ही किए थे और सबको गाली भी देता था, घमंड का प्रदर्शन भी करता था। पड़ोस में एक और मनुष्य 50 साल तक लगातार काम करता है, लखपति बन जाता है और आनंद में रहता है, परंतु एक दिन अचानक उसका प्राण चला जाता है। आसपास के लोगों को जब ये बात पता चला तो सबने एक ही बात कहा कि अच्छा आदमी था, बेचारा चल बसा। और ये बात कहते समय सबके आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो व्यक्ति 50 सालों तक एक सब्जी का दुकान चलाता था एवं लोगों को ताजा हरी सब्जी सही मूल्य में बेचता था, जरूरतमंदों का सहायता करता था, समाज के हर वर्ग के लोगों से अच्छे से बात करता था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, बस अपने काम से काम रखता था। हम आते हैं अकेले, जाते भी हैं अकेले। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। ये शरीर, ये मोह, ये संसार सब कुछ आते हैं चले जाते हैं, परंतु हमारा आत्मा एकमात्र ऐसा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और उस आत्मा के साथ जुड़ा है हमारा कर्म एवं धर्म। इसी कर्म एवं धर्म के आधार पर हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे आत्मा का अंतिम विचार होता है कि इसको अगला जन्म कहाँ पर किस रूप में मिलेगा भी या नहीं। ये कर्म एवं धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसने बाली जैसे राक्षस को भी प्रमोशन देकर अगला इंद्रदेव बनने का ऑफर लेटर दे दिया। एक राक्षस होने के बाद भी राजा बाली को कर्म एवं धर्म का ज्ञान था, जैसे कि दान करना, अपने वचन का पालन करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना एवं ब्राह्मणों का आदर करना। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने स्वयं वामन अवतार धारण करके राजा बाली को अगला इंद्र बनने का वरदान दे दिया। यानी यदि आप भी अपने कर्म एवं धर्म को सुधार लो तो देवता ना सही परंतु मनुष्य जन्म से भी ऊपर का स्थान अवश्य प्राप्त कर सकते हो, और ये सब तब संभव हो पाएगा जब आप इसे समझोगे। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थ आत्म मंथन करोगे। कर्म का अर्थ ये नहीं कि आप 24 घंटे साधना, तपस्या या कीर्तन में मग्न हो जाओ। कर्म का अर्थ ये है कि आप प्रतिदिन क्या करते हो, सही करते हो या गलत करते हो, बुरा काम करते हो या अच्छा काम करते हो, सच कहते हो या झूठ कहते हो। धर्म का अर्थ सनातन या इस्लाम या ईसाई नहीं, धर्म का अर्थ मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। पंच सखाओं ने बार बार लगातार अपने हर एक ग्रंथ में इसी बात पर अधिक जोर दिया है कि हे कलयुग के मनुष्य, तू कुछ कर या ना कर, परंतु अपना कर्म एवं धर्म सही कर। और ये कर्म एवं धर्म तभी सही हो पाएंगे जब आप भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से आपको अपने आप सही गलत का विचार हो जाएगा, अपने आप सत्य असत्य का विचार हो जाएगा, और बाकी कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। बाकी के युगों में भक्ति करने के लिए कठोर साधना, कठोर तपस्या करना पड़ता था, परंतु आज के इस महाकलयुग में केवल 5 मिनट नाम जाप करने से कोई भी एक भक्त बन जाएगा और इस कलयुग के अंधकार से मुक्त हो जाएगा। आज जो बड़े बड़े आश्रम खोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भविष्य मालिका के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, ये वही कालनेमी है जो प्रत्येक युग में आते हैं सत्य एवं धर्म को दबाने के लिए। आपको भ्रमित नहीं होना है, इन ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कलयुग में स्वयं भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान है। गुरुदेव ने कहा था कि कलंकीर लीला जेते बेले प्रचार होइब जगत अंधार होई आलोक दिशिब। अर्थ
कल्कि का लीला जब प्रचार होगा, जगत के अंधकार के बीच एक प्रकाश दिखाई देगा। जब मेरे भक्तों पर अत्याचार किया जाएगा, जब संसार पर से न्याय अन्याय का विचार विलुप्त हो चुका होगा, तब मैं अवश्य आऊंगा, पाप का विनाश करूंगा और मेरे भक्तों के मुख पर पुनर्वार आनंद का भाव लाऊंगा। ये मेरा वचन है। आज कल्कि अवतार आ चुके हैं। संभल में उनके विशाल मंदिर का निर्माण भी आरंभ हो चुका है। छतिया धाम भी व्यस्त हो पड़ा है। 600 वर्षों के इतिहास में आज पहली बार हिंदी भाषा में समग्र विश्व के अंदर भविष्य मालिका का प्रचार भी हो रहा है। 7 दिन अंधकार अवश्य होगा, परंतु 2024 में नहीं। दुनिया का अंत नहीं, बल्कि कली ग्रासित मनुष्य सभ्यता का अंत होगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या आप प्रस्तुत हैं? कहीं आप इस परिवर्तन में पीछे तो नहीं छूट गए? कहीं आप उन 90% में तो नहीं जो केवल रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हैं? यदि हाँ, तो समय बहुत कम बचा है मेरे मित्र। 24 घंटे में एक बार ही सही, मात्र 3 मिनट के लिए ही सही, अपने हृदय से स्वच्छ मन से कलयुग के महामंत्र का जाप करना। उसके बाद निष्ठा भाव से अपने कर्म में लग जाना। परिवर्तन अपने आप होने लग जाएगा। 84 लाख योनियों के परीक्षा के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करे, बर्बाद नहीं।